कहता है सिद्ध करो यह परिमेय संख्या है। तो माना √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जब ये परिमेय है √2 बराबर P/Q, जहाँ PQ सह-अभाज्य पूर्णांक है और Q is not equal to 0। अब इसके बाद वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √2 का वर्ग P/Q का वर्ग से वर्गमूल हट गया तो 2 बराबर P²/Q²। एक का बटा लगा दो, फिर यह गुणा करने पर 1 × P² = 2 × Q², तो P² = 2Q। ये बन गया पहला समीकरण। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना है, ये जो P² का मान है, इस P² के मान में 2 गुणनखंड के रूप में शामिल है। तो जिसके गुणनखंडों में जो अंक शामिल होता है वो उस अंक से पूर्णतः विभाजित हुआ करता है। तो P² का मान निकला 2Q²। इसका मतलब P² के मान में या गुणनखंडों में 2 शामिल है। इसका मतलब P² 2 से विभाज्य है। P² 2 से विभाज्य है। चूंकि P² के मान में 2 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए P² 2 से विभाज्य है। इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 से 1.3 में यह बात बताई गई है। नहीं बताई गई? ये एक अभाज्य संख्या है। यदि A² P से विभाजित है तो A भी P से विभाजित होगा। अब इसलिए समीकरण 1 में P 2 से विभाजित हो तो P बराबर 2x, 2 का गुणनखंड लगा के कोई भी यहाँ पर पूर्णांक लिख सकते हो, प्राकृत संख्याएं, कोई भी प्राकृत संख्या लिख सकते हो। रखने पर रखो इसमें तो 2x² = 2Q², 2Q² = 4x², तो Q² = 4x² 2, 2 से 2 कट गया तो निकला Q² = 2x²। अब देखो, चूंकि Q² के मान में 2 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। इतना बना भाई। अब एक कथन ये देखो और एक कथन ये देखो, दोनों को डुंगरी में बंद कर दिया। ये पहले कथन में लिखा है
इस फर्स्ट कथन में लिखा है कि P 2 से विभाजित होगा, अर्थात P 2 से विभाज्य है, अर्थात P 2 से विभाज्य है। और ये जो दूसरा कथन है इसमें लिखा है Q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q दोनों एक ही संख्या 2 से विभाजित है, अर्थात P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई भी अंक आ जाए तो वो सहभाज्य नहीं हो। इसका मतलब P और Q सहभाज्य नहीं है। तो जब सहभाज्य नहीं है तो P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। नहीं तो बात समझ में आई? P बटे Q परिमेय संख्या नहीं। और अंडर रूट 2 को हमने परिमेय संख्या मानी थी। P बटे Q का मान किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के बराबर। और P बटे Q परिमेय नहीं है तो अंडर रूट 2 कहाँ से परिमेय है? तो इसके बाद लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, एक के अलावा दूसरा कोई भी अंक नहीं होता, तो वो क्या होती है? सहभाज्य। और जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के अलावा कुछ और दूसरा अंक आ जाए तो वो सहभाज्य नहीं होती, वो भाज्य संख्याएं होती है। 2 से कट गई दोनों, 2 है। इसलिए P व Q सह अभाज्य नहीं है। जब सहभाज्य नहीं है इसलिए P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? इसलिए अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q हमने माना था। हमने ये कल्पना की थी कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या है तो उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त हमने ये मान ली थी, ये लगा दी थी कि P Q दोनों सहभाज्य हैं और Q 0 नहीं है। तो अंडर रूट 2 का मान इसके बराबर है। और हमारे इस परकलन के द्वारा, इस विश्लेषण के द्वारा ये पता चल गया कि P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q जो सहभाज्य नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है और ये संख्या किसके बराबर? अंडर रूट 2 के। तो जब P बटे Q परिमेय नहीं है तो अंडर रूट 2 भी, तो अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना किया था? अंडर रूट 2 परिमेय संख्या। हमारी कल्पना गलत है। सत्य यही है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ यही हमें समझ। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 9। अंडर रूट 3, अब इसी तरह सब करते रहना। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध था। तो इसके लिए भी यही पूरा कार्य तुम करोगे। मान लिया कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। इसलिए हम इस अंडर रूट 3 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q सहभाज्य। ये हमने कल्पना कर ली, ये सब हमारी कल्पना के अंतर्गत है। P बटे Q सहभाज्य है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इनका किया दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये कंप्लीशन बनी, ये बना।
अब पी स्क्वायर के मान में 3 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है या विभाजित है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। अब इसलिए समीकरण 1 में जहां पी था वहां 3 x रख दो, 3x क्या गया था 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 9x स्क्वायर तो 9/3, 3 तिहाई 9, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, q स्क्वायर के मान में 3 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं, अर्थात पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए पी व क्यू सहाभाज्य नहीं है, इसलिए पी बटे क्यू परमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 परमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, सत्य यही है कि √3 एक परमेय संख्या है। बन जाएगा। अब इसी तरह तुम्हें होमवर्क के लिए √5, √7, √6 इनके लिए कर लेना है अभ्यास। कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या ले लो और उस अपूर्ण वर्ग संख्या में ये सत्यापन कर लो, तो तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा कायदे से। तो ये भाई घर कर लेना। अब प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखो। हाँ, तुम्हारे उदाहरणों में मैंने यहाँ पी बटे क्यू लिया है, हो सकता है तुम्हारे उदाहरण में ए बटे बी ले ले, लेकिन ए बटे बी जब लेगा, अभी मैं एक सवाल में लगाऊंगा उसको, ए बटे बी ले लो, चाहे एक्स बटे वाई ले लो, चाहे आर बटे एस ले लो, लेकिन उसमें ये जरूर कह देना जहाँ आर एस सहाभाज्य है, ये जरूर कहना। क्यों कहना? इसलिए कि हमें भाज्य अभाज्य के द्वारा ही तो उसे प्राप्त करना है। माना कि √2 परमेय संख्या है, अर्थात अपरमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है, इसलिए √2 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो पी बटे क्यू के रूप में लिख दो आर बटे एस, जहाँ आर एस माना आर एस दोनों अभाज्य हैं और ये इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो √2 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए और बी दोनों सहाभाज्य हैं और बी इज नॉट इक्वल टू 0। चाहे लिख दो √2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, माना √2 परमेय संख्या है जो एक्स बटे वाई के बराबर है, जहाँ एक्स और वाई दोनों सहाभाज्य हैं और वाई इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब लकीर के फकीर न बन जाना, थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाना। जिसको हमने परमेय माना, जिसको हमने परमेय कहा, √2 को परमेय कहा, तो माना √2 परमेय संख्या है जो ए बटे बी के बराबर है और जहाँ ए और बी दोनों सहाभाज्य है, अभी नाच बोल दो 0, चाहे एक्स वाई बोल दो, चाहे आर एस बोल दो, चाहे ना तो पी बटे क्यू लिए घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि तुम पी क्यू के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि उधर नियम में भी पी लिख दिया है, नहीं लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पी बटे क्यू के पीछे हाथ धोके पड़ जाओ, कुछ भी लिख सकते हो। आर बटे एस, एक्स बटे वाई, ए बटे बी, पी बटे क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। बस ये तो बोल देना कि जहाँ पी और क्यू अथवा आर और एस जो भी लिखोगे, एक्स वाई लिखते हो तो एक्स और वाई, ए बटे बी लिखते हो तो लिखो ए बटे ए और बी सहाभाज्य है और जो बटे वाला पद है वो इज नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 का बटा लग जाता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, और जो अपरिभाषित हो गया उसका गणित की संक्रियाओं में कोई योगदान नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो मैं इसमें बदल दूंगा, p बटे q बदल दूंगा। अब लिखे देता हूं मैं क्या, x बटे वाई या a बटे b और कुछ लिखे देता। तो इसके बारे में ये ना सोच लेना कि एक बार गुरु जी ने x बटे वाई कर दिया, एक बार p बटे q कर दिया, एक बार a बटे b कर दिया, ये कंफ्यूजन में ना पड़ना। मेन उसका सिस्टम दिमाग में रखना है। अब देखो दूसरा है 1.3 का दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पूरा काम उसी तरह चलाना जैसे चलाते रहे। तो प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड, जिस मेथड से मैंने √2 किया उसी मेथड से करूंगा। माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। हाँ, उसने सिद्ध करने के लिए कहा है कि सिद्ध करो ये अपरिमेय है, तो हम उसके जस्ट विरोध में सोचेंगे। हमने मान लिया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है, परिमेय संख्या है। माना ये परिमेय संख्या है, तथा जो क्या लिख दूं, x बटे y लिख दूं, a बटे b लिख दूं, क्या लिख दूं, x बटे y, x बटे y लिख दूं। जो x बटे y के बराबर है, जहां x y सा अभाज्य पूर्णांक है और y इज नॉट इक्वल टू 0। अब भाई मुझे एक विधि रटी तो रही है नहीं कि मैं एक विधि से पिट्टे पिट्टे करूँ, जय बार लगाऊंगा तय बार वो सिस्टम बदल जाएगा। तो तुम लोग भी अपना दिमाग लगाना, रट्टू तो दाना बन जाना, उसका सेंस दिमाग में लगाना। हमने माना जैसे √3 को लिखना है, √5 को लिखना है, तो उसमें भी ऐसा लिख सकते हो, माना √5 अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है, जो x बटे y के बराबर है, जहाँ x और y सहाभाज्य पूर्णांक है और y इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हो, या फिर जैसा मैंने वो पहले सवाल में लिखा, जैसा तुमको अच्छा लगे। चाहे लिख दो, माना √5 परिमेय है, सिद्ध कहता है सिद्ध करो परिमेय है, तो तुम लिख दो परिमेय है, जो a बटे b के बराबर है, जहाँ a और b सहाभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। चाहे जिस तरह के उसको रखते हैं, ठीक है। देखो इसलिए थ्री प्लस 2√5 इक्वल टू x अपान y। सुनो भाई, तुम्हें ये पता चल चुका कि √2 परिमेय, √3 परिमेय, √5 परिमेय, √7 परिमेय, सब पता हो गया। अब हम इसमें बदमाशी का ये काम करेंगे कि √रूट वाले पद को इधर रखेंगे और बिना √रूट वालों को घसीट के उधर पक्षांतर कर देंगे। ये करना है, तो होगा क्या, इससे √रूट वाला पद इधर रहेगा सुरक्षित, और बाकी बिना √रूट वाले सब उधर चले जाएंगे, और बिना √रूट वाले सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक होगा योग पूर्णांक, पूर्णांक होगा अंतर पूर्णांक, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक, और अगर हर जीरो ना हो, बटा वाला जीरो ना हो, तो उनका भागफल भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखो इधर सब 9th में पढ़ चुके हो, 8 में पढ़ चुके हो, 8वीं से चालू हो जाता है। ये बना, अब इसको बस फिक्स करो, बाकी को भेजो। 2√5
एक्स अपान वाई ये धन का 3 है, ये -3 1 का बटा लगा के भिन्न विधि वाई भाग 1 बार गया तो यक्स, इसका भाग वाई बार गया तो गुणा करोगे 3y, ये बन गया। सो √5 बाकी इधर ले जाओ 3y अपान 2y, ये नंबर 1। हाँ देखो अब चूंकि यक्स वाई 3 2 ये सभी पूर्णांक हैं, क्योंकि x y 3 2 सभी पूर्णांक हैं, हमें ज्ञात है कि पूर्णांकों का योगफल और अंतर तथा गुणनफल ये सब एक पूर्णांक होता है। ये बात तुम लोग 8वीं में पढ़ चुके हो, ध्यान करो। अगर 8वीं में नियम लिखे हो तो सब लिख पाएगा। तो यक्स पूर्णांक है, वाई पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है यहाँ देख लो। यक्स पूर्णांक है, वाई पूर्णांक है, और ये और लोग भी जानते हैं कि 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक नहीं जानते। यक्स वाई पूर्णांक है, वो हमने अपनी कल्पना में उन्हें व्यक्त कर दिया था। 2 पूर्णांक है, जैसे 1 2 का लड़का जानता है, 3 भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। और हमें पता है, हमें ज्ञात है कि अगर 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी एक पूर्णांक होता है। अगर 2 पूर्णांकों को घटाया जाए तो उनका घटाव भी एक पूर्णांक होता है। अगर पूर्णांकों का गुणा कर दिया जाए तो भी ये पूर्णांक है। लेकिन भागफल में समस्या रहती है। 2 पूर्णांकों का भागफल जरूरी नहीं कि एक पूर्णांक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए भागफल वाला नियम इससे बाहर हो जाता है। जैसे 3 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3/2 तुमने कर दिया तो कहाँ उसमें पूर्णांक मिलेगा? 3/2 का मान आएगा पूर्णांक 1.5। तो पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। लेकिन पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पूर्णांक मिले। अपूर्णांक भी मिल सकता है, अपरिभाषित भी हो सकता है, अपूर्णांक भी मिल सकता है। तो जो इस प्रकार के 3-4 फायर वाले हों, जिनकी कोई संभावना हो या ना हो वाली बात आ जाए, कंफ्यूजन वाली, संदिग्ध वाली, वहां पर नहीं अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, और जब अप्लाई करना है तो उसके लिए फिर नया आइटम करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, योगफल पूर्णांक, व्यवकलन पूर्णांक, गुणनफल पूर्णांक। और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, और Q is not equal to 0। मतलब जो बटे वाला पूर्णांक है Q, वो शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए, शून्यतर पूर्णांक होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य आ गया तो वो परिमेय संख्या परिभाषित हो जाएगी, उसका मान इनफिनिटी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये बना तो इसलिए x - 3y एक पूर्णांक है तथा 2y भी एक पूर्णांक है। इस कारण x - 3y अपान 2y एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार समीकरण 1 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक पक्ष अपरिमेय है और दूसरा पक्ष परिमेय है। अब तुम्हें पता है कि परिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होती ही नहीं है, इसलिए समीकरण संभव नहीं है। अतः हमारी
कल्पना गलत है। क्या कल्पना किया था? क्या कल्पना किया था भाई? कि 3 धन ये, हाँ रुक जाओ, ये परिमेय संख्या है, तथा हमें पता है, हमें ज्ञात है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ये और लिख लो, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार समीकरण 1 असंभव है, संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का एक पक्ष अपरिमेय है और दूसरा पक्ष परिमेय है। परिमेय कभी परिमेय के बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। सत्य यही है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ इस प्रकार से करना है। और घर में नियमों को, जितने मैंने नियम बताए, नियम सिद्धांत जो भी बताए, अगर उनको तुम ढंग से घर में समझोगे नहीं, उन्हें करोगे नहीं, हाँ तो मानते रहो रटना, रटते रहो, बन जाओ तोता, रट्टू तोता बन जाओ। और अगर तुमने नियमों में अपनी खोपड़ी बार बार पटकी, बार बार उसमें प्रयास किया, अगर नियम दिमाग में आ गए तो ये लिखते पढ़